दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। पौना घंटा मेरी तकरीर हो गई है। ज़कात के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा था और अभी शायद कोई दो चार बात भी मुकम्मल नहीं हुई है। बड़ा लंबा चैप्टर है। क्या बात है हजरत, तबीयत ठीक तो है? तब बैठ जाओ। हौलाने हौल के लिए साल पूरा होने के लिए शमसी तारीख का एतबार नहीं होता है, कमरी तारीख का एतबार होता है, इस्लामी महीने का। ठीक है ना, इसका ध्यान रखें। तो जरूरी ये है कि हमारी मस्जिदों में जो इमाम रखे जाएं वो थोड़ा पढ़े लिखे रखे जाएं। माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता हूं, मेरी कोशिश होती है कि मस्जिद नमाज पढ़ूं। हमने जो अंदाजा लगाया हजरत कफील भाई, 60 से 65% इमाम मस्जिदों के जाहिल हैं। सूरे फातिहा तो छोड़िए, इस्तिआज़ा बसमला पढ़ना नहीं आता। मसले दीनिया का कोई शऊर नहीं। अगर कुछ नमाज में मिस्टेक हो जाए उसे सही कैसे करना कुछ पता नहीं। तो हफ्ते में एक दिन जुम्मा का आता है, जो 10 मिनट कौम को दीन की बात ना सही से बता सके तो हमारी कौम जाहिल न रहेगी तो क्या रहेगी। जलसों का मिजाज ये है कि मैं अभी बहुत खुश्क तकरीर कर रहा था। पौना घंटा जो मैंने तकरीर की ना, बहुत सूखी साकी, इसमें ना तो तेल लगा हुआ था, ना घी का चुपड़ी हुई रोटी थी, कुछ भी नहीं, एकदम सूखी रोटी समझो खिला रहा था मैं, लेकिन काम की थी। वो सूखी रोटी का ही टुकड़ा था जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में इब्राहिम कंदूजी ने डाला था तो दिल की दुनिया इनकलाब पजीर हो गई। सूखी रोटी का टुकड़ा। वक्त के तनाजुर में आज हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। और जो ये पीरों की उठापटक चल रही ना, वो उसका इलाका, वो उसका इलाका, उसके साथ गए तो अब उस मौलाना को हम नहीं बुलाएंगे। अनाउंसर साहब सैयद अमीनुल कादरी के जलसे में चले गए तो अब कफील अंबर का बाईकाट, सोहराब कादरी चले गए शमसुद्दीन के जलसे में तो शमसुद्दीन का बाईकाट, सोहराब कादरी का बाईकाट। जो कौम खुद के बाईकाट में लगी हुई हो वो कब यूनिटी बना सकती है? अभी एक पगलाए हुए पीर का एक वीडियो देखा और सुना। वो फरमा रहे हैं करबला में जितने लोग थे सब बरेलवी मसलक के लोग थे। उस बुद्धू मियां से कोई पूछे जब करबला का मारका वजूद में आया था, क्या बरेली था हिंदुस्तान के नक्शे पर? और हैरत यह है, ऐसे जाहिल पीरों की हिमायत मौलवियों की टोली लग जाती है। इस तरह से जंगलीपन का जंगल राज कानून नाफिज के लिए मसलकी आला हजरत के खरीदो फरोख्त का कारोबार चल रहा है। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। यूनिटी बनाइए, मुस्तहकम हो, मजबूत हो। बड़ी खतरनाक नजरें दुनिया की तुम्हारी तरफ उठी हुई हैं। ना आपका खाना, ना आपका रहना, ना आपका पहनना दुनिया को देखा नहीं जाता है। बड़ी प्लानिंग के तहत स्पेन और फिलिस्तीन की तारीख भारत में दोहराए जाने का बाज़ाब्ता तौर पर प्लान क्रिएट किया जा चुका है। आप अपने आप को बचा कैसे सकते हैं? दीन पे कायम रहे मजबूती के साथ और अपने आप का दिफा करने के लिए कानूनी चाराजोई के दायरे में रह करके खुद मुस्तहकम बनिए और अपनी नस्लों के तहफ्फुज़ और बका के लिए तन मन धन सबकी बाजी लगा दीजिए। यकीनन वीडियोस तो आपने देखी होंगी ना फिलिस्तीन की। छोटे छोटे बच्चे
अभी एक वीडियो देखी, एक बच्ची कोई शायद 4 साल की होगी, अपने 2 साल की बहन को साथ में लेके, बाप भी शहीद हो गया, माँ भी शहीद हो गई, प्याला लेकर के कोई रोटी बांट रहा था, उसके पास रोटी लेने गई, जालिम यहूदियों ने उस बच्ची को भी शहीद कर दिया बंदूक से गोली मारकर। फिलिस्तीन के बच्चे आज दरख्त के पत्ते खा खा के वक्त गुजार रहे हैं। हमारे दस्तरखान पे टिकिया कबाब भी है, तंदूरी मुर्गी भी है, चिकन चिल्ली भी है, चिकन क्रिस्पी भी है, चावल भी शानदार है, रोटी भी जानदार है, मीठा सामान अलग से मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये प्लस पॉइंट और है। पूछिए उन लोगों से जिनके पास खाने के लिए रोटी का टुकड़ा मैसर नहीं है, क्या जुर्म है उन लोगों का? सिर्फ ये कि वो अल्लाह के घर के तहफ्फुज़ और बका के लिए अपने आप को तबाही के दहाने पे खड़ा किए हुए हैं। ऑप्शन है उनके पास में कि वो फिलिस्तीन छोड़ के चले जाएं, मगर घर बर्बाद हो गया है, बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, माँ बाप का साया सर से उठ गया है, मगर कोई बच्चा फिलिस्तीन छोड़कर जाने को तैयार नहीं। या तो मर जाएंगे मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज़ के लिए, और या फिर हमारा रब हमारे हाथों में फतेह का झंडा अता फरमाए। ये सोच उन मुजाहिदीन की है। आप कहां बैठे हैं? पूरा मोहल्ला मुसलमान का है, फजर में एक सफ नमाजी नहीं होता है। संगीनों के साए में रमजान शरीफ में फिलिस्तीन में बैतुल मक़दिस के अंदर कई लाख मुसलमानों ने बाज़ाब्ता तौर पर तरावी भी पढ़ी है, जबकि लोग बंदूकें लिए खड़े हुए हैं। हमारे सर पे तो कोई बंदूक नहीं उठाए हुए है ना, हम क्यों नमाज नहीं पढ़ते? हम क्यों दीनदार नहीं बनते हैं? एक वीडियो देखिए, एक बच्चा दबा हुआ था उसके मलबे के नीचे, आधा धड़ तो तबाह हो चुका, आधा बाहर का बाकी। मगर लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, उस वक्त भी जब पूरा वजूद मुज़महिल है और जख्मों से चूर है, ये दीवानों की सदा होती है। क्या बात? दुनिया में इनकलाब दीवानों ने पैदा किया, फरजानों ने नहीं। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहौल नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। तुम्हारी तारीख तो पढ़ो, बदर के मैदान में तुम उतरे थे, 313 थे, 1000 का लश्कर जर्रार था, असलहे से लेस। गुलामाने मुस्तफा के पास ढंग की तलवारें नहीं थी, नेज़े नहीं थी, ढाले नहीं थी, घोड़े नहीं थे, मगर अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए मैदान में उतर आए थे। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता है, बिलाशुबहा दुआएं, दुआ मुख्खुल इबादत, दुआएं इबादत का भेजा और मग़ज़ हैं, लेकिन दुआएं मंजिले कारजार में उतर के मांगी जाती है। क्या हमारे नबी से ज्यादा किसी की दुआ मकबूल हो सकती थी? मेरे करीम आका अगर दुआ फरमाते तो पूरा मक्का मुसलमान हो जाता, पूरा हिजाज मुसलमान हो जाता, पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती। लेकिन जरूरत पड़ने पे जब इस्लाम का पैगंबर आमिना का लाल अब्दुल्ला का जिगर पारा 313 सहाबा को लेके बद्र में उतरा, तो वहां दुआ मांग रहे थे नबी, ऐ रब, तूने जिस मदद का वादा फरमाया था, मोहम्मद तेरे दहलीज पर सजदे शुक्र पेश करता हुआ उस वादे को पूरा करने का मुल्तजी है, रब अपनी तरफ से मदद को नाजिल फरमा। तो अल्लाह ने 5000 फरिश्तों की जमात जिब्रील की कमांडरी में भेजा था, जो जबले मलाइका पे उतरे थे। 313 मुजाहिदीन ने 70 काफिरों को कत्ल किया था और 70 को रस्सी में बांध के लेके आए। क्या बात! जज्बे सरशारी क्या था?
नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दें नारे अल्लाहू अकबर में। कुरैश मक्का तो क्या चीज है, देवों से लड़ जाएं, सेनानो नेजा बनकर सीने बातिल में गड़ जाएं। ये कैफियत थी उन दीवानों की। मौला अली करमल्लाहु ताला हुजूर फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लत व तस्लीम, कई बार ऐसा हुआ जब मैं किसी काफिर को मारने के लिए तलवार उठाया तो मेरी तलवार उसके गर्दन तक पहुंचने नहीं पाई, उसकी गर्दन कट के मुंडी नीचे पड़ी होती थी। ये ऐसा क्यों हुआ? मेरे नबी ने फरमाया, अली, फरिश्तों की जो टीम आई थी ना, ये उनके तलवारों से मरे हुए लोग हैं। हुजूर हमने ये भी आवाज सुनी, अक़दिम हैज़ूम, अक़दिम हैज़ूम। आका फरमाते हैज़ूम जिब्रील के घोड़े का नाम है। जंग में जिब्रील अपने घोड़े को कह रहे थे, आगे बढ़ हैज़ूम, आगे बढ़। ये कैफियत बदर के मैदान में उस वक्त नबी ने दुआ मांगी तो अल्लाह की मदद आई। आज कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दुआ मांगे, अल्लाह इजराइल तबाह हो जाए, या अल्लाह ओ फला, या अल्लाह वो तबाह हो जाए। इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को ढंग का सच्चा मुसलमान बनाइए, हुदूद शरीयत की पासदारी करते हुए मैदान अमल में उतरिए, फिर उसके बाद अल्लाह की मदद के मुंतजिर रहिए। अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अल्लाह अकबर। तो ये मेरी तरफ से आप नजराना रख लो। अरे रख लीजिए आप यार, अरे आइसक्रीम खा लेना यार है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो आपके यहाँ इमाम साहब हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, कम से कम आपका बच्चा दीनदार तो हो जाएगा, नमाजें तो सीख ले, आपकी बच्चियां नमाजें तो सीख ले। और मैं फिर ये अर्ज करूंगा, जो ये रोड पर मुस्लिम बच्चियों का, जवान जवान बच्चियों का सरों का दुपट्टा गायब है, बाल खुले हुए हैं और बिल्कुल इस तरह से घूम रही हैं जैसे इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई अब्बा इनके नहीं, इनकी अम्मा भी मर गई हैं, इनके अब्बा भी मर गए। इन्हें हिजाब में लाइए, हिजाब में, वरना मैदान कयामत में ओ बापो तुम्हारी शक्लें जहन्नम के आग में झोंक दी जाएंगी। ये ध्यान रखना। बच्चों की परवरिश करना, खाना खिला देना, पिला देना, अच्छे अच्छे कपड़े पहना देना, सिर्फ यही बाप और माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अपने औलादों को दीन सिखाओ, दीन अदब सिखाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ, बच्चियों को गुलामे हुसैन बनाओ अपने बच्चों को। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तैयार रहिए जहन्नम के आग का इस्तकबाल करने के लिए। दुनिया से ताकत में आप नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कि दुनिया के पास ताकत बहुत ज्यादा है, आपके पास नहीं। दुनिया से दौलत में आप नहीं जीत सकते, दुनिया के पास दौलत बहुत है, आपके पास नहीं। एक ही चीज बची है, वो है इल्म, इसे सीखिए और अपनी कौम से प्रशासनिक विभाग में अपने बच्चों को IAS IPS अफसर बना के भेजिए। अगर आपकी कौम का एक अधिकारी IPS, उस वक्त आप सही मानों में दुनिया को आईना दिखाने के लायक नहीं बन सकते हैं जब तक आपके पास ढंग की क्वालिफिकेशन नहीं होगी। बच्चों को पढ़ाएं, महीने में 10 मरतबा मुर्गा खाना बंद कर दो, एक दिन खाओ, जो पैसा बचता है उसे बच्चों के क्वालिफिकेशन पे खर्च करो। उस वक्त तक आप सही मानों में दुनिया को आईना दिखाने के लायक नहीं बन सकते जब तक आपके पास ढंग की क्वालिफिकेशन नहीं होगी। पर्दा तरक्की की राह में कोई रुकावट नहीं बनता है, दाढ़ी तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनती है। अगर दाढ़ी नहीं, 1.5 मीटर की दाढ़ी रखने वाला सरदार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मनमोहन सिंह जी, तो हमें क्या दिक्कत आती है?
अगर गयानी जेल सिंह इतनी बड़ी दाढ़ी रख करके, मोछ रख करके, 1 मीटर का सर का बाल रख करके सदर जमहूरिया बन सकते तो हमारी कौम को शर्म क्यों आती दाढ़ी रखने में? कहां रुकावट है दाढ़ी यार इस्लाम की राहों में? कितने साल हो गए इकराम भाई जलसे को होते हुए? 48 साल। अल्लाह अकबर। मैं यही पूछना चाहता हूं कि इस 48 साल में ओ मनियारी मुरादपुर के लोगों, इस जलसे में दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस 48 साल में सीखा क्या आपने? अगर पर ईयर 1 लाख रुपया खर्च माना जाए तो 48 लाख रुपए आपने खर्च किए, क्या सीखा आपने? मुहासबा कीजिए। और जो कौम मुहासबा खुद का करना भूल जाती है, दुनिया उसका मुहासबा करना शुरू कर देती है। समझ रहे हैं? मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा सोशल मीडिया को आप देखते होंगे, क्योंकि मुझे ज्यादा मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। कि जो चलाते हैं वो हरदम पगलाए रहते हैं, उसी में घुसे रहते हैं। अगर वक्त मिल जाए तो मोबाइल में खुद ही घुस जाएंगे। तो आपको पता तो होगा दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, ये सब ओपन हो चुका है। अब भी अगर उस खरगोश शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंडी झुका करके रेत में, ये तूफान से हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे, बच जाएंगे। वो क्या अगला नंबर आपका है? कौन सा शेर है? उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर। हाँ, ये सुन लीजिए, आप सुना दीजिए। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। सुन रहे हैं? इसको अपने दिल दिमाग पर नक्श कर लीजिए और मुझे इजाजत दें, इसलिए कि मुझे अब और तकरीर नहीं करनी है। तकरीर तो हजरत की होनी है। पहले कुछ नाते वगैरह सुन लीजिए। शायद आप